せもそれらが結ばれるのは真の像वेद, संस्कृत, ज्ञान द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले इंडो यूरोपीय भाषी लोगों द्वारा पुरातन संस्कृत में रचित कविताओं या भजनों का एक संग्रह। वेदों की रचना के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व का काल अधिकांश विद्वानों को स्वीकार्य है। भजनों ने एक धार्मिक निकाय का गठन किया जो आंशिक रूप से सोम अनुष्ठान और बलिदान के आसपास विकसित हुआ और अनुष्ठानों के दौरान सुनाया या गाया गया। उन्होंने देवताओं के एक विस्तृत समूह की प्रशंसा की, जिनमें से कुछ ने प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय घटनाओं को मूर्त रूप दिया, जैसे अग्नि, सूर्य और सावित्री, भोर उषा, एक देवी, तूफान रुद्र और बारिश इंद्र। जबकि अन्य ने मित्रता, मित्रक, नैतिक अधिकार, वरुण, प्राजत्व, इंद्र और वाणी, वाच, एक देवी जैसे अमूर्त गुणों का प्रतिनिधित्व किया। ऐसी कविताओं का सबसे प्रमुख संग्रह या संहिता, जिसमें से होत्री पाठक ने अपने पाठ के लिए सामग्री तैयार की, ऋग्वेद छंदों का ज्ञान है। मंत्रों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र सूत्रों का पाठ अध्वर्यु द्वारा किया जाता था, जो यज्ञ अग्नि के लिए और अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार पुजारी थे। उन मंत्रों और छंदों को संहिता में शामिल किया गया, जिसे यजुर्वेद बलिदान का ज्ञान के नाम से जाना जाता है। उद्गात्री मंत्रकर्ता के नेतृत्व में पुजारियों के एक तीसरे समूह ने छंदों से जुड़ा मधुर पाठ किया, जो लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद से लिया गया था, लेकिन एक अलग संहिता सामवेद मंत्रों का ज्ञान के रूप में व्यवस्थित किया गया था। उन तीन वेदों ऋग, यजुर और साम को त्रयी विद्या, 3 गुना ज्ञान के रूप में जाना जाता था। भजनों, जादू मंत्रों और मंत्रों का चौथा संग्रह अथर्ववेद अग्नि पुजारी का ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानीय परंपराएं शामिल हैं और आंशिक रूप से वैदिक बलिदान के बाहर है। कुछ सदियों बाद, शायद लगभग 900 BC, ब्राह्मणों की रचना वेदों की शब्दावली के रूप में की गई, जिसमें कई मिथक और अनुष्ठानों की व्याख्याएं शामिल थी। ब्राह्मणों के बाद अन्य ग्रंथ, आरण्यक, वन पुस्तकें और उपनिषद आए, जिन्होंने दार्शनिक चर्चाओं को नई दिशाओं में ले जाया। मृत्यु और पुनर्जन्म, संसार के चक्र से अद्वैतवाद और स्वतंत्रता, मोक्ष, शाब्दिक रूप से मुक्ति के सिद्धांत का आह्वान किया। वैदिक साहित्य का संपूर्ण संग्रह संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को श्रुति क्या सुना जाता है, दिव्य रहस्योद्घाटन का उत्पाद माना जाता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण साहित्य मौखिक रूप से संरक्षित किया गया है, हालांकि स्मृति की सहायता के लिए प्रारंभिक पांडुलिपियां भी रही होंगी। आज तक इनमें से कई कार्य, विशेष रूप से 3 सबसे पुराने वेद, स्वर और लय की सूक्ष्मताओं के साथ पढ़े जाते हैं, जो भारत में वैदिक धर्म के शुरुआती दिनों से मौखिक रूप से सौंपे गए हैं।